हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशियों के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। इसके लिए पार्टी ने इन्हें शैडो एमएलए की उपाधि देते हुए ये व्यवस्था बनाई थी कि ये निर्वाचित विधायकों की तरह ही काम करेंगे। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि इन शैडो विधायकों की पूछ-परख नहीं हो रही है। इनकी शिकायत है कि जिन लोगों की वजह से इनकी हार हुई, सत्ता और संगठन में उन्हें तरजीह मिल रही है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि इस बात की जानकारी वो मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के शैडो विधायक क्यों नाराज हैं? क्या इनकी नाराजगी 2023 में कांग्रेस की तैयारियों पर भारी पड़ेगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीरें 2018 विधानसभा चुनाव में हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों के बैठक की हैं, जो सोमवार को रायपुर के एक निजी होटल में एक साथ जुटे। इन नेताओं का यूं मिलना प्रदेश के सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे गया। इस मीटिंग के सियासी मायने तलाशे जाने लगे। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों का अपने विधानसभा में मान सम्मान बना रहे, इसलिए पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने इन्हें शैडो एमएलए की उपाधि देते हुए कहा था कि ये भी कांग्रेस के निर्वाचित विधायक की तरह ही काम करते रहेंगे। साथ ही ये दावा भी किया कि सरकार भी इनकी बात सुनेगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ हारे हुए प्रत्याशी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। लिहाजा अब इन्होंने बैठक कर खुलकर कहा कि पार्टी के भीतर जिन लोगों के कारण वो हारे, उन्हें तो सत्ता और संगठन में पद और तरजीह मिल रही, लेकिन उनके क्षेत्र में कई समस्याएं। इन सभी पराजित प्रत्याशियों ने निर्णय लिया कि वो अपने विधानसभा में आने वाली समस्याओं की जानकारी मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। अपने अपने क्षेत्र में हो रहे काम और उसमें आ रही परेशानियों के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा हुई है। सबकी इच्छा है कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराएं और उनसे मार्गदर्शन भी लें। जाहिर है कांग्रेस के पराजित प्रत्याशियों का दर्द विपक्षी भाजपा के लिए एक और मौका है कांग्रेस पर हमलावर होने का। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जीते हुए विधायकों की सुनी नहीं जा रही, तो पराजित प्रत्याशियों की कौन सुनेगा? जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का दावा है कि यहाँ चाहे चुने हुए विधायक हों या हारे हुए प्रत्याशी, सभी मिलकर आम जन के हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर पराजित प्रत्याशियों को कोई शिकायत है तो संगठन स्तर पर उसे सुना जाएगा। तो कांग्रेस की अंतरकलह जो है वो चरम सीमा में है, और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, हार गए हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा दुर्गति है, क्योंकि वर्तमान विधायक जो चुनाव जीते हैं उनकी दुर्गति है। तो फिर ये जो बचे हुए जो 20-22 लोग हैं, तो इनका क्या हश्र है, ये खुद इस बात को बोल रहे हैं। ये हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो बात संगठन के संज्ञान में आएगी, तो उनकी क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम संगठन स्तर पर निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता निगम मंडल और आयोग में जगह न मिलने से पहले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब इन शैडो विधायकों की नाराजगी पार्टी के भीतर अंदरूनी चुनौतियां बढ़ा सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता और संगठन के इन नाराज नेताओं को वक्त रहते संतुष्ट कर उन्हें मिशन 2023 के लिए फिर मैदान में सक्रिय कर पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्यों नाराज हैं शैडो विधायक। कांग्रेस से हमारे साथ ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन और वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक और तथ्यों के साथ विधानसभा में अपनी बात रखने, मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाने वाले रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात राजेंद्र तिवारी जी आपसे कर ली जाए। आपकी पार्टी का मुद्दा है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सोनी ने आरोप लगाया, मैं उन आरोपों पर नहीं जाना चाहता हूं, दुर्गति, सदगति, गति पर नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या ये सारे जो पूर्व विधायक हैं या जो प्रत्याशी हैं हारे हुए, ये कोई प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा होगा अगले चुनाव में शायद इनकी टिकट कट जाएगी? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लंबी राजनीति पारी खेल ली है,
कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही युवा थे, जैसे संजय निताम जैसे लोग जो एकदम यंग एज में, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरकारी नौकरी छोड़कर आए। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, या जैसी कि बात सामने आ रही कि इनको तरजीह नहीं मिल रही, किस तरह की तरजीह चाहते हैं, या आगे की अपना कोई वो वादा चाहते हैं पार्टी से कि इनको टिकट मिले, स्थिति क्या है आप बेहतर समझ सकते हैं। और जैसा कि इन नेताओं ने मीटिंग की, लेकिन सीधे तौर पर चाहते तो मुख्यमंत्री से भी मिल सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल सकते थे, प्रदेश प्रभारी अभी आए थे उनसे भी मिल सकते थे, लेकिन ये बात मीडिया में बाइट के थ्रू बोलना या मीडिया में इसको खबर के रूप में लगवाना, ये किस तरह की राजनीति कांग्रेस में हो रही है, थोड़ा समझाएंगे इसको विस्तार से। ऐसा शिरीष जी, आपने अपने लंबे उद्बोधन में बहुत सारी बातों को शामिल करते हुए प्रश्न पूछा है। प्रश्न आपका बड़ा लंबा है, कई टुकड़ों को मिला करके आपने पूछा है। मैंने पर उसमें एक चीज बहुत क्लियर की है कि बीजेपी की जो गति, सदगति, दुर्गति की बात है उसको छोड़ के बात करें, क्योंकि वो राजनीतिक आरोप है सीधे तौर पर, और उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आता है। नहीं, अगर बेलतरा वाले मेरे साथी नहीं बोलेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति की चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मगर फिलहाल अभी आपने जो पूछा है मैं अपने वैसे तिवारी जी दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी की बात रखें जरूर, लेकिन दोनों को मालूम है पार्टियों में स्थितियां क्या हैं, सभी लोगों की, सभी बेहतर समझते हैं, ऑन रिकॉर्ड भले ही नहीं बोलते हो। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर मिश्र आप तो भाषाविद हैं। मैं एक तो ये कई बार मैं भी चूंकि शब्दों के साथ में काफी मेरा संबंध रहता है, खूब पढ़ने का आदी हूं। ये छाया विधायक शब्द मेरे समझ में नहीं आता कई बार कि ये उत्पत्ति कहां से हुई है, इसको किसने खोजा है। ये आपकी पार्टी के नेता ही हमारे मित्र लोग जी ने ये जो छाया विधायक अपने आप को कहते हैं, पीएल पुनिया जी ने, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आपकी पार्टी के जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको एक झुंझुना पकड़ाया गया, लॉलीपॉप दिया गया उनको, उसको इस तरह से भी ले सकते हैं। हम लोग पहले पूर्व प्रत्याशी कहा करते थे जी, आजकल नए शब्द की उत्पत्ति हुई है, छाया विधायक। हमारे साथी लोग, मैं तो एक छाया विधायक को देख रहा था, उसमें बोर्ड भी लिखा हुआ है, बताया छाया शब्द छोटे में लिखा है, विधायक शब्द बड़े में लिखा है उन्होंने अपनी गाड़ी में। ठीक है, ये तो ऐसी ही बात है, मगर ये बात उल्लेखनीय है। दो तीन बातें हैं कि मुझको ओशो की कुछ बात याद आती है पुनिया जी, कि ओशो ने कहा था कि सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लो, और दुख का अर्थ है और चाहिए। अब यहां आकर के ओशो की बात तो समाप्त हो जाती है, मगर ये कुछ और की जो परिभाषा है ये बड़ी अंतहीन है। ये ऐसी तृष्णा है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं उन साथियों के बारे में देख रहा था जो बैठक लेने के बाद जिन्होंने पत्रकार भाइयों से बात किया, और जिसके कारण आज आप इस परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। तो उनमें से मैं गुरमुख सिंह जी को देख रहा हूं, वो उपाध्यक्ष हैं। चुन्नीलाल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, जैसे गुरमुख सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। साथ में मैं कन्हैया अग्रवाल को देख रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। मैं मोतीलाल को देख रहा हूं, देवांगन को, जो हाथकरघा के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इसमें ये तमाम पदधारी लोग भी हैं इसमें, और बाकी लोग, बाकी साथी भी हैं जो पदों से अलंकृत हैं पूरी तरह से। मगर अब उनकी व्यथा क्या है, ये तो अखबार के माध्यम से पता चला कि वो, उनका दर्द यह है कि जिन्होंने विरोध किया वो लोग आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन व्यक्ति इनका विरोध करके शीर्ष पर बैठा है। मैं उनकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं, मेरी व्यक्तिगत तिवारी जी, कई बार होता यह है डॉक्टर मिश्र कि जब आप राजनीतिक, मैं उसकी व्याख्या कर लूं। जी तिवारी जी, ऐसा है कि आपको भी मालूम है कि गुरमुख सिंह होरा जी क्यों हारे। आपको भी मालूम है गुरमुख सिंह होरा जी क्यों हारे, किसने उनको हरवाया, किसने कैंडिडेट खड़ा करवाया। और जोगी कांग्रेस के ऐसे तमाम लोग हैं जिनका आपकी पार्टी में प्रवेश हुआ अलग अलग स्तर पर, युवक कांग्रेस से लेके कहीं कहीं पर, और उनका जो सत्ता के बड़े नेता हैं, जो बड़े पदों पर हैं, जो
मंत्री हैं उनके साथ जो उनकी नज़दीकी है और जिसके कारण उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। ऐसे कई लोग हैं जो कई निगम मंडल में सदस्य के रूप में या अलग अलग पदों पर वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देख के उनकी आपकी पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको पीड़ा जरूर होती होगी, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय बीजेपी के अलावा जोगी कांग्रेस से भी थी। ये ठीक बात है। मैं गुरमुख सिंह जी के बारे में जो आपने कहा उससे ना इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सहमत हूं, गुरमुख सिंह जी 400 वोट से हारे और किस परिस्थिति में हारे मैं जानता हूं, मगर ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। मगर इसके साथ में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि राजनीतिक परिस्थितियां कभी कभी इस प्रकार की होती हैं कि आपको अनचाहे भी अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझको अब बाकी लोगों को कितना अनुभव है राजनीति का, कितना पढ़ा है उन्होंने, कितना देखा है, कितना राजनीति को जिया है, वो तो मैं नहीं जानता, मगर मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, मगर अब समयाभाव के कारण मैं एक ही उदाहरण दूंगा। वीरेंद्र पाटिल जी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े लोकसभा का, और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इंदिरा जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, क्योंकि कर्नाटक की परिस्थिति ऐसी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जातिगत समीकरण बैठालने पड़ते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको भौगोलिक संतुलन निभाना पड़ता है, और कई बार ऐसा रहता है कि कोई आदमी क्वचित कारण से अगर नाराज है और उसकी घर वापसी होती है तो उसको स्थापित भी किया जाता है। कई बार इस प्रकार की परिस्थिति बनती है जब आप को राजनीतिक दृष्टिकोण से और कांग्रेस के हित में वो निर्णय लेने पड़ते हैं। अब उसमें होता यह है कि कई बार जिनका सीधा संबंध होता है वो नाराज हो जाते हैं। अब जो पराजित हमारे साथी हैं ये सब सक्रिय लोग हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि सब बड़े सक्रिय लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं इसीलिए तो पार्टी ने इनका चयन करके इनको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस का, नहीं तो दौड़ में तो बहुत सारे लोग थे। मगर उसके बावजूद भी उस दौड़ में चुनिंदा लोगों का चयन हुआ, और उसके बाद में वो जो हारे हैं या जीते हैं, जो आज 70 लोग जीते हैं, ये भी कांग्रेस ने चुन करके उनको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस का। कुछ जीत गए और कुछ हार गए। जो हार गए उसके कारण बहुत सारी परिस्थिति रहती है। कई बार वहां की व्यक्तिगत परिस्थिति आ जाती है, और कई बार अगर जो भाग्य को मानते हैं तो अगर प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो वो भी होता है, तो उसके कारण भी इस तरह की परिस्थिति होती है। मगर मैंने अनेक लोगों को देखा है कि जो चुनाव हारने के बावजूद भी धीरे धीरे परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हैं, और अनुकूल करने के बाद में जैसा वो चाहते हैं वैसा फिर होता भी है। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा जिस पर इन लोगों के मामले में और बाकी हर किसी के मामले में, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मेरी बात सुन रहे हैं, जो आपका चैनल बड़े ध्यान से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी 4 दिन पहले यह कहा है कि आपको जो कहना है वो अखबार के माध्यम से मत कहिए। आपके लिए एक मंच है, वहां पर जाकर के अपनी बात को कहिए। ये आजकल कुछ बातें इस तरह से चालू हो गई हैं कि जिसको भी कहना है वो अखबार के माध्यम से अपनी बात कहता है, और इस बात को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया है। तो हम सबका, प्रत्येक कांग्रेस जन का यह दायित्व होता है कि अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपना दर्द, जो कुछ भी कहना है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर खुला हुआ है, मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खुले हुए हैं, जाकर के उनसे अपनी बात कहें, और पुनिया जी समय समय पर आते रहते हैं, उनके सामने अपनी व्यथा बयान करें। और ये बात सही हो सकती है कि उनकी उस दर्द में, उनकी इस पीड़ा में तो सच्चाई भी हो, तो बताइए ना आप सब महत्वपूर्ण लोग हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा और माना जाएगा। और ये लोग बड़े प्यारे लोग हैं, मैं इनमें से सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से, को छोड़ दीजिए, नहीं तो सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तिवारी जी, मैं रजनीश जी से भी बात करना चाहूंगा। रजनीश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने हारे हुए जो उम्मीदवार थे उनको एक शैडो एमएलए बनाया, इसी तरह आपकी पार्टी ने जो आपके जीते हुए लोग हैं उनको शैडो कैबिनेट जैसा बनाया। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है, सही में काम करता है कि नहीं करता? कि पार्टी में, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को भी एक लॉलीपॉप दिया गया, तो आपकी पार्टी के लोगों को भी एक लॉलीपॉप दिया गया, या फिर उनसे फीडबैक वाकई में लिया जाता है, उस पर कोई काम होता है?
मिश्रा जी, मैं पहले जो विषय उसमें बात रख के फिर अपने जो प्रश्न किया है उसमें भी ज़रूर जवाब दूंगा। माननीय तिवारी जी ने जहां बात अभी आखिरी में कही, वैसे बहुत लंबे समय तक वो बोले और आपने जो प्रश्न किया था उसमें वो नहीं बोले। तो अभी 3 दिन पहले ही AICC की बैठक हुई थी, उसमें जो G23 है उनका कहना था कि भाई हमारे अध्यक्ष अंशकालिक हैं कि पूर्णकालिक, तो उन्होंने खुद घोषणा की कि मैं पूर्णकालिक हूँ। और उन्होंने एक बात कही थी जिसका जिक्र तिवारी जी ने किया कि ये मीडिया के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और उसी दिन जिस दिन बैठक समाप्त हुआ उसी दिन एक प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत इनके चहेते प्रदेश अध्यक्ष ने एक लंबा चिट्ठी लिख के ट्विटर में डाल के और मीडिया के माध्यम से बात किया उसी दिन। और अभी कल हमारे छत्तीसगढ़ के जो छाया विधायक हैं तो वो दुखी क्यों हैं, यदि आप ध्यान से करेंगे तो आज ये टीवी का शो देख के वो दुखी हो जाएंगे। तिवारी जी ने जो बात किया कि इनको छाया विधायक कौन बोला, ये प्रश्न मिश्रा जी विधानसभा में आया था कि भैया छाया विधायक आप नाम दे रहे हो, बाकायदा सरकार की ओर से महमा मंडित करके ये बोला गया था कि ये छाया विधायक हमने कहा है और छाया विधायक रहेंगे। तो उसमें अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि इनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या है वो भी बता दीजिए जब छाया विधायक है तो। और उनके छाया विधायक होने पर ही आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो अब उनको दुख तो होगा, तकलीफ तो होगा मिश्रा जी, कि अब प्रवक्ता हमारे और बड़े वरिष्ठ अभी वो निगम में अध्यक्ष भी हैं, ये जब बोल रहे हैं कि इनको छाया विधायक किसने बनाया मैंने आज तक नहीं सुना, 3 साल होने को है, तो उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं कि सरकार उनकी जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बात है अब मिश्रा जी आपने ये दरवाजा खोल दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा तिवारी जी, आपने अभी तक मैं आ रहा हूँ, बांधी थी एक लक्ष्मण तिवारी जी मैं आ रहा हूँ। आप तो ये अपनी 5-7 मिनट लिए, मैं तो 1 मिनट लिया हूँ तिवारी जी, सुन लीजिए ना, मैं तो अभी 1 मिनट लिया हूँ। आप 7-8 मिनट तक मैं घड़ी देख रहा था, 7-8 मिनट लिया मैं, अभी 1 मिनट हुआ है, सुन लीजिए ना। हाँ नहीं ऐसा है रजनीश जी ऐसा है कि रजनीश जी आप रजनीश जी बोल रहे हैं, सवाल पूछा गया कुछ और। रजनीश जी ऐसा है 7-8 मिनट यदि राजेंद्र तिवारी जी को दिया है तो चूंकि विषय उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया आपकी चाहिए थी और थोड़ा बहुत जो आपकी पार्टी में चल रहा है उसके बारे में बात करनी थी, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है और ज़्यादातर संख्या उनके यहाँ ऐसे लोगों की है जो जीते हुए हैं, इसलिए वो विषय चर्चा के लिए रखा गया, तो उसमें उनका वक्तव्य आना ज़्यादा जरूरी था। पर मेरा सवाल आपसे जो था आपने उसका जवाब नहीं दिया। इसमें मिश्रा जी कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि मेरे को अभी सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से हुआ है, फिर जो विषय है उसमें भी बोलूंगा, निश्चित रूप से बोलूंगा। आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कैबिनेट बनाया, बिल्कुल ऐसे हमारी जीते हुए विधायकों के लिए कोई कैबिनेट नहीं है ना कोई है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है और उस संगठनात्मक ढांचा में बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सबका दायित्व तय है, और दायित्व के साथ साथ जो अतिरिक्त दिया जाता है कि ये काम ये करेंगे, उसको हम लोग बहुत सक्रियता के साथ करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कभी ये विषय नहीं रहा है कि हमने कभी 15 साल सरकार रही है तो हारे हुए हमारे भी कैंडिडेट हारे हुए थे, हमने कभी उनको छाया विधायक नहीं कहा, हमने कभी उनको ये मंत्री का दर्जा नहीं दिया, कैबिनेट मंत्री का। हमने उनको जो संगठन में है जो निगम मंडल आयोग है चलता रहता है। लेकिन इनका जो दर्द है, ये जैसे कि अभी बताया कई लोगों का नाम लिए कि इनको ये दायित्व, तो उसके बाद भी वो बैठक कर रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों G20 बन रहा है? विषय कांग्रेस के अंदरूनी विषय है, मैं उसमें ज़्यादा इसलिए टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। तिवारी जी समझें, तिवारी जी उनकी पार्टी जाने, लेकिन चूंकि आज का विषय है तो हम ये पूरे देश में देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तिवारी जी, विधायक लोग खुश नहीं है, मंत्री खुश नहीं है, आप भी जानते हैं, आप बोल नहीं सकते, लेकिन ये बात तय है कि वो तो छाया विधायक है, उनकी कितनी चलती होगी। अरे विधायक लोग का हम नहीं देख रहे हैं, एक विधायक का क्या बयान आ रहा है बार बार, अरे एक विधायक का क्या बयान आ रहा है, हम लोग दिलवा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। आपके एक विधायक का 5 साथियों के साथ में क्या बयान आ रहा है? सांप लौट रहा है, क्योंकि जो 15 साल तक
आप सुख भोगते रहे सत्ता का, वो आपके हाथ से छिन गया है। नहीं, अब गरीबों की सरकार आ गई है, किसानों की सरकार आ गई है, आदिवासियों की सरकार आ गई है, और ये आपको हजम नहीं हो रहा है। तो कभी सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश करो। आप भारी बहुमत के बाद ये स्थिति में हैं तो दिख रहा है। अरे कौन संतुष्ट है आपसे? आप जाके जिला पंचायत अध्यक्षों से बात करो, महापौरों से बात करो। चलिए रजनीश जी, संतुष्ट तो कोई किसी से नहीं होता। आपकी पार्टी के समय भी बहुत सारे लोग थे जो असंतुष्ट होते थे। हम इस बात पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। तिवारी जी आप बोल सकते हैं, लेकिन समय की बहुत कमी है, थोड़ा ध्यान रखें। अब उन्होंने जबरदस्ती छेड़ दिया मुझको। आपने मुझसे सवाल पूछा था कांग्रेस के बारे में, मैंने तो कांग्रेस की भी कम बात की। मैंने तो जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, राजनीति की जो संहिता होती है, राजनीति की जो खासियत होती है, राजनीति की जो सुचिता होती है, उस पर मैं कह रहा था और अपने साथियों से कह रहा था, कांग्रेस के लोगों से, कि हमको जो बात कहना है अपने घर के भीतर कहना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहना है और ये सब पार्टी पर लागू होता है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी खुल करके प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलते? भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बड़े नेता है, वो बहुत बड़े नेता है। क्या खुल करके वरुण गांधी जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुल करके नहीं बोल रहे हैं? क्या इन्होंने जिसको राज्यपाल बनाया है सतपाल मलिक, वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं क्या अपनी ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ? तो ये सब बातें होती रहती है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो राजनीति की सूचिता होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो शीर्ष नेतृत्व होता है राजनीति का, उसको स्वीकार करना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं, तो उसके अनुकूल आचरण करना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अगर मैं बात बताने चलूं तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह तो निकाल करके इनके बड़े बड़े नेताओं को बस्तर की उस सभा से निकाल दिया गया था। इनके यहां तो ये हालत है कि पूरी तरह से दो भागों में विभक्त होकर के, दो भाग में बल्कि कई भागों में विभक्त होकर के इनके बड़े बड़े नेताओं को अभी कार्यकारिणी तक में शामिल नहीं किया गया, और जिनको शामिल किया गया उनकी कोई वक़्त नहीं है। यहां तो भूपेश बघेल जी के हाथ में छत्तीसगढ़ की बागडोर दी गई है। जी एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, काम दिया गया है, उनकी सलाह को सुना। रजनीश जी, आपकी पार्टी में भी ननकी राम जी ऐसे स्वर उठाते रहे हैं, नंद कुमार साय ऐसे स्वर उठाते रहे हैं, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, हमारी पार्टी में भी एक जो दायरा है उस दायरे के अंदर में हमारे नेता लोग उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और आदरणीय तिवारी जी को यदि संतुष्ट रहना है, उनको आत्मसंतुष्ट रहना है, तो मैं बोल देता हूँ। मेरे बोलने से यदि लगता है पूरा दृश्य छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस जी, आप भी जानते हैं सभी पार्टियों की स्थिति क्या है। तिवारी जी के अंदर एक अच्छी बात है कि वो साफगोई से बात कहते हैं, राजनीतिक रूप से बात को नहीं कहते हैं। नहीं, उन्होंने मिश्रा जी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 50 गुटों में बटी है, इसलिए मैंने कहा कि वो इसी बात पे खुशफहमी में रहें, खुश रहें और ये मान के चलें कि चलिए सब लोग खुशफहमी में रहिए, अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूर्व उम्मीदवारों को सभी को खुश रखिए और इसके कारण जनता को भी खुश रखिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।